टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, विकास हेल्दी विकास। होंगे। आज का जो सेशन है गामा और इस्नॉल पर, देखिए हम क्यों बार बार ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि किसी भी नॉलेज से हम वंचित ना रह जाएं, जिससे हम किसी की जिंदगी बदल सकते थे। आज का जो टॉपिक रखा गया है वो है हाइपरटेंशन, जो बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। आप कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं गामा और इस्नॉल के माध्यम से, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं आरसीएम ने पूरे विश्व को दिखा दिया 1 जनवरी को, अगर हम एक साथ हो जाएं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया गामा और इस्नॉल पर, जो मैक्सिमम डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स होने का एक सिंगल न्यूट्रास्यूटिकल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड था। एंड ये सब आपके योगदान की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। लाखों की संख्या में लोगों ने इसे लाइव देखा एंड इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया। अब मैं चाहूंगी आप इस यूट्यूब लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसमें इंडिया के टॉप 23 डॉक्टर्स की स्टेटमेंट दिखाई गई थी। एंड इंडिया के टॉप डॉक्टर्स ही बता रहे हैं कि क्यों गामा ओरिजिनॉल एवरी इंडियन की नीड है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस के रिगार्डिंग। हर एक डिजीज के रिगार्डिंग उस रिस्पेक्टिव फील्ड से ही डॉक्टर आए थे एंड उन्होंने ही डिटेल में समझाया। तो अब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज का जो टॉपिक है हाइपर टेंशन मैनेजमेंट। देखिए हाइपर टेंशन नाम से ही स्पष्ट है, हाइपर यानी बहुत ज्यादा, टेंशन हो जाना कहाँ पर? आपकी ब्लड वेसल्स में। इसे हम हाइपरटेंशन क्यों कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक वो कंडीशन है जहां पे आपका ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, यानी आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब ये क्यों होता है? किसी तरह का कोई जमाव हो जाना, आपकी ब्लड वेसल्स का टाइट हो जाना, इसकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एंड इसके साथ साथ हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम और किन किन प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकती है? आई वेसल डैमेज, स्ट्रोक की समस्या, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस से जुड़ी हुई एक समस्या। इसके साथ साथ हार्ट अटैक, किडनी डैमेज, बहुत सारी डिजीजेस आपको हाइपरटेंशन के कारण हो सकती हैं। यहाँ तक कि जितने भी विश्व भर में स्ट्रोक्स हो रहे हैं, 54% ऑफ द स्ट्रोक्स का कारण है हाइपरटेंशन। 50% हार्ट अटैक वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं हाइपरटेंशन के कारण। 20% एंड स्टेज रीनल डिजीजेस में ये पाया जाता है कि उसका कारण है हाइपरटेंशन। इवन इंडिया में हर 8 में से 3 भारतीयों को ये समस्या है। सिम्टम्स जैसे, अगर लगातार आपको हेडेक रहती है, थकावट महसूस होती है, सीने में दर्द, किसी 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 पेशेंट्स को ऐसा भी सिम्टम आता है कि उनको चेस्ट में पेन होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आना, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आता है तो जरूर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। हम देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अप्रोच की ओर बढ़े, हम वेट करते हैं कोई प्रॉब्लम होगी, उसके बाद हम गामा ओरिजिनॉल भी लेंगे, उसके बाद हम अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करेंगे, उसके बाद हम अपना टेस्ट भी करवाएंगे। लेकिन आपको पहले से ही सारी चीजें करवा के चलना चाहिए। अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं। हर वीक करवाना चाहिए हमें कि क्या हमारा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल है। सिस्टोलिक प्रेशर होता है जब आपका हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, तो वो ज्यादा प्रेशर के साथ करता है, उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो जरूर चेक करवाएं क्या आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल है, 120/80 mmHg है, या उससे ज्यादा है, 140/90 mmHg आता है, आपको हाइपरटेंशन की समस्या है। इसे एक साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन आपकी बॉडी में बहुत सारा नुकसान इसके कारण ऑलरेडी हो चुका होता है। हम जितनी भी मेडिसिन लेते हैं, जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं, वो सारी सिम्टम्स पर काम कर रही हैं। बीपी बढ़ रहा है, बीपी कम हो जा रहा है, लेकिन दवाई तो आपको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। दवाई तो आपको तब तक लेनी पड़ेगी जब तक आप जीवित हैं। लेकिन आज गामा और इजनॉल के माध्यम से बहुत खुशी होती है ये बताते हुए, लोगों की दवाइयां भी झूठी हैं, क्योंकि ये रूट कॉज पर काम करता है, बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उनकी दवाइयां छूट रही हैं। वो अपनी एलोपैथिक दवाइयों को छोड़ पा रहे हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स का आपने ध्यान देना है, जैसे स्मोकिंग नहीं करनी है, हाई सोडियम इंटेक नहीं करना है, हमें मिर्च मसाले वाला, बहुत ज्यादा नमक वाला भोजन पसंद होता है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
मोटापा नहीं होने देना है, एक्सरसाइज करते रहना है, लैक ऑफ सिडेंटरी लाइफस्टाइल एक हमारा हम खुद न्योता देते हैं बहुत सारे डिजीजेस को हमारी बॉडी में कि आप आओ। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर ये समस्या है तो आपके अंदर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। स्ट्रेस भी नहीं लेना है क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। स्ट्रेस के कारण भी हमें बहुत सारी डिजीजेस होती हैं क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो पूरी बॉडी में इम्बैलेंस कर सकता है। आपको अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करनी है यानी कि हेल्दी खाना है। हेल्दी खाने से मेरा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में आप ऐड कीजिए। कुछ ऐसे फूड हैं जैसे कि पालक एंड केला, इनमें पोटेशियम होता है जो सोडियम को न्यूट्रलाइज करेगा। सोडियम हम जानते हैं कि रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन होने का, तो उसे न्यूट्रलाइज करता है। एक्सरसाइज अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है आपको, डेली 40 से 50 मिनट एक्सरसाइज हम सबको करनी चाहिए। अल्कोहल लिमिट करना है, स्मोकिंग को क्विट करना है। ऐसे हानिकारक पदार्थों का हमें सेवन ही नहीं करना जिसके पैकेट पर ही लिखा होता है इट कैन कॉज कैंसर। तो इनसे बचिए। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, जैसे आदरणीय टीसी छाबड़ा सर कहते हैं कि आप धन्यवाद का भाव रखें, ग्रेटिट्यूड का भाव रखें। ये बहुत हेल्प करेगा आपको आपके माइंड को काम रखने के लिए। गामा ओरिजिनॉल एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी खोज सबसे पहले जापान में हुई थी। दो साइंटिस्ट के माध्यम से, किनोको और सूचियो नाम के दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1954 में इसकी खोज कर दी। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, रिसर्च हुई, जिससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकल कर आई गामा ओरिजिनॉल की, कैसे डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस पर काम करता है। डॉक्टर शैलेश शाही जी की भी वीडियो दिखाई गई थी 1 जनवरी को। उसमें उन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनॉल कैसे हाइपर टेंशन वाले पेशेंट्स को हेल्प करेगा। बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट हुई हैं चाइना में, साउथ कोरिया में, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हाइपर टेंशन वाले पेशेंट्स को हेल्प करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि ये हमारी बॉडी में एस एंजाइम्स एस एंजाइम्स को इनहिबिट करता है जो हमारी ब्लड वेसल्स को टाइट करते हैं। इसके साथ साथ हमारे ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता। ऐसी कई सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, स्टडीज हैं, आप www.original.in पर जाके ये चेक कर सकते हैं। कुछ लोग मेडिकल फेटर्निटी से हमारे साथ जुड़े होंगे जो बहुत साइंटिफिकली समझना चाहते हैं गामा ओरिजिनल आखिरकार क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई संजीवनी बूटी नहीं है। इतने सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी का पैरालिसिस, लकवा का हर एक, जितने भी मैं सेशंस अटेंड करती हूँ, कंडक्ट करती हूँ, उनमें से एक टेस्टिमोनियल डेली लकवा का जरूर आता है कि मैम हमने लकवा वाले पेशेंट को दिया एंड उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो क्या ये संजीवनी बूटी है, कोई चमत्कार है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक डिजीज पर एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू काम करता है, उसको समझना जरूरी है ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझा पाए। अब देखिए ऐसे कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को जब गामा ओरिजिनॉल दवाइयों के साथ जोड़कर दिया गया तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी गई। मैं चाहूंगी आप ये सारी स्टडीज जरूर चेक करें www.original.in पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एस वो एंजाइम्स हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स को टाइट करते हैं। ये उन्हें टाइट होने से बचाता है, वैसोडाइलेशन को प्रमोट करता है, ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। इसीलिए हमारे अंदर जो फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है, उससे आपको बचाएगा। एंड भारत सरकार भी अभी प्रमाणित करती है। एफएसएसएआई नोटिफिकेशन अक्टूबर 2020 के माध्यम से इस पर ये क्लेम किया जा सकता है कि आपकी बॉडी में ये हाइपरटेंशन एंड हाई कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करेगा, उसको कम करने में मदद करेगा। ऐसा हम क्लेम कर सकते हैं अक्टूबर 2020 एफएसएसएआई नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब यहाँ पर जरूरी है कि हम जो भी एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं, आपने उसे बंद नहीं करना है। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि वो एकदम दवाइयों को बंद करके केवल गामा ओरिजिनॉल ही लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपने खुद से अपनी दवाइयों को बंद नहीं करना है। 2-2 कैप्सूल्स लेने हैं सुबह और शाम को अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है। हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, इन्फ्लामेशन, जॉइंट्स में पेन रहता है, माइग्रेन, सियाटिका आदि,
ऐसी कोई भी समस्या है तो 2-2 कैप्सूल्स लें सुबह और शाम को खाना खाने से पहले। लेकिन साथ में आपको जो भी एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हैं, उन्हें बंद नहीं करना है। उसको आप साथ में लेते रहें एंड टेस्ट रेगुलर करवाते रहें, ताकि अगर आपकी डोज़ को कम करना पड़े, तो वो आपके डॉक्टर्स कर सकें। आपने खुद नहीं करना है, डॉक्टर आपकी डोज़ को खुद कम करेंगे। मान लीजिए आपको हाइपोथायरायडिज़्म है, आप उसके लिए थायरॉक्सिन लेते हैं 100 एमजी की। वो धीरे-धीरे 75, 50, 25 हो जाएगी एंड एक दिन ऐसा भी आ जाएगा, जब आपको वो दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कब होगा? जब हम टेस्ट रेगुलर करवाते रहेंगे एंड गामा ओरिजिनॉल का नियमित सेवन करते रहेंगे। तो ज़रूर टेस्ट करवाते रहें एंड गामा ओरिजिनॉल 2-2 कैप्सूल्स आप लेते रहें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आप 2 कैप्सूल्स डेली लें, सुबह नाश्ते से पहले 1 एंड रात को डिनर से पहले 1। अब ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता लगेगा गामा ओरिजिनॉल हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है? लोगों की दवाइयाँ छूटती हैं, किसी का हाइपरटेंशन ठीक हो गया, किसी का हाइपोथायरायडिज़्म ठीक हो गया, तो उन्हें समझ में आता है। हमें कैसे पता लगेगा? तो मैं उन्हें बस यही कहती हूँ कि आप अपना सीआरपी टेस्ट करवाएँ। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट इससे ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कितने ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। आप 3 महीने पहले ये टेस्ट करवाएँ, गामा ओरिजिनॉल खाने से पहले एंड 3 महीने बाद पुनः ये टेस्ट करवाएँ। डेफ़िनेटली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम आएँगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैसे गामा ओरिजिनॉल ने आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया। हमारी इम्यूनिटी 3 ही फैक्टर्स पर डिसाइड होती है, कितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, ऑक्सीडेटिव डैमेज कितना ज़्यादा है एंड आपकी बॉडी में एलर्जी कितनी ज़्यादा है। इन तीनों चीज़ों पर काम कर रहा है गामा ओरिजिनॉल एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एलर्जी एजेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, आपकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा, ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके एंड उसके साथ-साथ आपकी बॉडी में जो इम्यून सेल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करेगा। इसीलिए क्या आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी हमेशा ठीक रहे? ये जितने भी नए वायरसेस आ रहे हैं, जो पहले से ऑलरेडी वायरस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, आप इनसे बचना चाहते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके, तो आपको गामा ओरिजिनॉल डेली 2 कैप्सूल्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं, आपकी डाइट का पार्ट होना चाहिए। जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते हैं, गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना भी आपको नहीं भूलना है। बहुत सारे लोगों ने हाई बीपी की प्रॉब्लम को मात दी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। किसी को 6 साल से थी, किसी को 12 साल से थी, किसी को 10 साल से थी। आज उनकी दवाइयाँ अगर छूट सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगी ये सारे टेस्टिमोनियल्स आप हमारे हेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल पर देखें एंड इन लोगों की जर्नी को महसूस करें। साउंड ठीक नहीं है। ओके, हो सकता है यहाँ पर साउंड की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये सारे टेस्टिमोनियल वीडियोज़ हमारे हेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल पर ज़रूर चेक करें। इतने सारे लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। केवल हाइपरटेंशन से रिलेटेड ही नहीं डायबिटीज़ का रिवर्सल कैसे किया लोगों ने, इसके साथ-साथ और कई सारे डिज़ीज़ेज़, इन्फ्लेमेशन को कैसे कम करता है, वेट लॉस जर्नी में आपकी कैसे मदद करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कैसे नियंत्रित करेगा आपकी बॉडी में, कैंसर के टेस्टिमोनियल्स भी आप ज़रूर चेक करें, पैरालिसिस के टेस्टिमोनियल्स भी ज़रूर चेक करें। इतने सारे लोगों ने अपनी जर्नी शेयर की है, आपने ये ज़रूर चेक करना है एंड उन लोगों को दिखाना है जिनको ये समस्या है, ताकि उन्हें भी ये कॉन्फिडेंस मिले कि वो भी ठीक हो सकते हैं। आदरणीय टीसी छाबड़ा सर जैसे कहते हैं कि आपको पहले खुद स्वस्थ होना है, उसके बाद आप लोगों को स्वस्थ कर सकेंगे। जब तक हम खुद हेल्दी नहीं हैं, तो हम लोगों को हेल्दी कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले खुद गामा ओरिजिनॉल का सेवन करें, उसके बाद आप लोगों को भी बताएँ। डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी की 1 जनवरी वाली वीडियो मैं बार-बार कह रही हूँ, आपने वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है, क्योंकि उसमें डॉक्टर्स के माध्यम से ही समझाया गया है कि क्यों एवरी इंडियन की नीड है आज काम और स्नो। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे समय देने के लिए एंड इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए। मैं आशा करती हूँ आज का जो मैंने हाइपरटेंशन वाला टॉपिक चूज़ किया था, आपने इससे कुछ न्यूज़ ज़रूर सीखा होगा एंड आप अब ज़िंदगी में एक चेंज लाएँगे
गामा ओरिजिनॉल को ऐड करेंगे एंड अब आप दवाइयों पर निर्भर नहीं रहेंगे। जैसे हम सबका मिशन है एक रोग मुक्त भारत बनाने का मिशन, आदरणीय टीसी छाबड़ा सर कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल्स पर निर्भर नहीं रहना, हमें दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना, हमें अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में लेना है। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब आप गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट में ऐड करेंगे। ज़रूर इसका सेवन खुद भी कीजिए एंड लोगों को भी बताइए। आप सबका पुनः बहुत-बहुत शुक्रिया। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनॉल। थैंक यू सो मच। थैंक यू किरण चंद्र बहन जी, आपने बहुत अच्छी नॉलेज गामा ओरिजिनल के बारे में आज हम सबको दी। मैं पूरी जितने भी पोर्टल पे, और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमने 2100 लोग 2100 लोग के पार कर गया हमारा आंकड़ा, क्योंकि हमारा जो लिंक है वो 3 में पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। और ये गौरव की बात है हम सब के लिए कि